कामाख्या धाम एक ऐसा स्थान जहां देवता पूजे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। कहा जाता है यहाँ पत्थर भी जीवित हैं और अंधकार भी सांस लेता है। आज से करीब 600 साल पहले इसी गर्भगृह में एक पुजारी रोज संध्या आरती करता था। उसका नाम था केंदू कलाई। वो दरवाजा बंद करता, दीप जलाता और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता। वो मूर्ति नहीं देखता था क्योंकि देवी स्वयं प्रकट होती थी। जैसे ही आरती पूर्ण होती, गर्भगृह में नुपुरों की आवाज गूंजती और अंधेरे में मां कामाख्या स्वयं नृत्य करती थी। लेकिन एक शर्त थी, भक्त आंख नहीं खोलेगा। केंदू कलाई ने जीवन भर उस शर्त को निभाया। उसने देवी को देखा नहीं, लेकिन हर सांस में महसूस किया। ये रहस्य जब कोच वंश के राजा नर नारायण तक पहुंचा तो राजा की जिज्ञासा भक्ति बनकर नहीं, अहंकार बनकर जागी। केंदू कलाई ने मना किया, चेतावनी दी, लेकिन सत्ता के आगे भक्ति हार गई। उस शाम राजा गर्भगृह की दीवार में बनी एक गुप्त दरार से झांक रहा था। जैसे ही देवी प्रकट हुई, उस तेज को मानव आंखें सह नहीं सकी और अगले ही क्षण राजा अंधा हो गया। मां कामाख्या का स्वर गूंजा, जिसने मेरे रहस्य को बलपूर्वक देखा उसने अपने पूरे वंश को अंधकार दे दिया। श्राप दिया गया, आज के बाद कोच वंश का कोई भी व्यक्ति इस गर्भगृह में आएगा तो या तो वो अंधा होगा या मारा जाएगा। और फिर सबसे भयावह क्षण आया। केंदू कलाई जो अब भी आंखें बंद किए खड़ा था। कुछ कहते हैं मां ने उसे पत्थर बना दिया, कुछ कहते हैं उसका सिर काटकर काले गांव भेज दिया गया, जहां आज भी मुरादिया मंदिर उस बलिदान की गवाही देता है। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है, मां कामाख्या ने अपने सबसे बड़े भक्त को नहीं मारा, उन्होंने उसे इतिहास बना दिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।